बीजेपी के बोरीवली के उम्मीदवार संजय उपाध्याय ने इस विधानसभा चुनाव में अपने विरोधी शिवसेना यूबीटी के संजय भोसले को 1,257 वोटों से हराकर इतिहास रच दिया। मुंबई में किसी भी उम्मीदवार की यह सबसे बड़ी जीत है। इस जीत के बाद संजय उपाध्याय का चारों ओर सत्कार किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि संजय उपाध्याय को टिकट देकर भाजपा ने साबित कर दिया कि वह एक आम कार्यकर्ता को भी विधायक, सांसद या मंत्री बना देती है। बोरीवली की जनता ने, बोरीवली के मतदाताओं ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास दिखाया और रिकॉर्ड वोटों से मुझे चुनकर दिया है। मैं सभी मतदाताओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। विकास के साथ साथ हिंदुत्व ये मेरी प्राथमिकता होगी। वर्षों से संगठन के बीच में काम करते हुए यह प्रेम कमाया है और इसलिए अपने आप को सबसे धनी मानता हूं। आज कार्यकर्ताओं ने जिस उत्साह के साथ सभी मित्रों ने मेरा स्वागत किया है, उससे अभिभूत हो। को बधाई देने तो हम लोग आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने उत्तर भारतीय समाज के एक ऐसे चेहरे को उन्होंने विधायकी का अपना पद दिया, टिकट दिया और वो भारी बहुमत से जीत के आए हैं। संजय भैया का पूरे मुंबई में भारतीय जनता पार्टी पे सर्व समाज में और प्लस उत्तर भारतीय समाज में आज उनकी एक अच्छी पकड़ है। हम अपने मानस परिवार सेवा ट्रस्ट की तरफ से मांग करते हैं सरकार से, आने वाले सरकार में उनको मंत्री पद मिले, ये हमारी ऐसी इच्छा है। जय श्री राम। बात हमने अपने शीर्ष नेतृत्व से सीखा है। अगर जो आपकी नीति सही हो और नीयत साफ हो तो सब कुछ मुमकिन है। और हमारे पास मोदी जी जैसा नेतृत्व और देवेंद्र जी जैसा नेतृत्व महाराष्ट्र में मौजूद है। तो मुझे लगता है 232 जो सीट आई है वो कोई अचंभित करने वाला नहीं है। हमने काम किया है, काम के बल पर इतनी सीटें आई है और इसी तरह से अगर जो हम राष्ट्र समर्पित विचारधारा से काम करते रहे तो एक दिन हमको 288 की 88 सीटें जरूर मिलेगी। रही बात संजय उपाध्याय जी को मुबारकबाद देने की, तो हमारे 232 कैंडिडेट चुन के आए, सहयोगी मित्र मिला के और भारतीय जनता पार्टी के लगभग 132। मुझे लगता है ये जीत सबसे खास है क्योंकि इनको टिकट मिलना, इनको जीतना, ये न जाने महाराष्ट्र के करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणादायक है कि एक साधारण आदमी, एक जमीनी कार्यकर्ता पिछले 32 सालों से भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में थामे, जो भारतीय जनता पार्टी को घर घर पहुंचाने का काम जिसने किया है, उसने ये परवाह नहीं किया कि मुझे मंत्री कब बनाएंगे, मुझे एमएलए कब बनाएंगे, मुझे एमपी कब बनाएंगे। निस्वार्थ भाव से उन्होंने झंडा थामा और आज 32 साल के बाद पार्टी ने उनको एक बहुत ही बेहतरीन सीट पे उनको चुनाव लड़ाया और अब तक की मुझे लगता है पूरे मुंबई में उन्होंने सबसे बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज के 1 लाख से ज्यादा वोटों से उन्होंने अपने विरोधी को हराया है। और ये हम जैसे न जाने कितने कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत अच्छा समय है। नहीं, मैं सबसे पहले मुंबई के देवतुल्य मतदाताओं का हृदय के अथाह गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है जिसके लिए कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता को शीर्ष पे वो कब उठा देगी, निस्वार्थ से आप काम करते रहिए, उसके जीता जागता सबूत आपके सामने सम्मानीय संजय उपाध्याय जी आमदार के रूप में यहाँ पे उपस्थित हैं, जो कि सेफ सीट बोरीवली मानी जाती है। और उन्होंने बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करके कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे अपना योगदान देके उन्हें 1,257 मतों से विजयी बनाया और 1,40,000 वोट प्लस मिला उनको। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बेहतर अपना आने वाले समय में सरकार बना रही है, बनाएगी। और सभी कार्यकर्ताओं को यह प्रेरणादायक है कि बिना निसंकोच, बिना कोई स्वार्थ का आप काम करते रहिए, पार्टी सब देखती है। और जब भी समय आएगा पार्टी का, आपको उसका अवसर जब आएगा तो जरूर उसका लाभ मिलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मुंबई की तरफ से मतदाताओं का अभिनंदन और शीर्ष नेतृत्व का जो आज है हम सभी लोगों को नज़ारा देखने को मिल रहा है, इसलिए सम्माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, देवेंद्र जी, आशीष जी, सभी लोगों का मैं मुंबई की तरफ से अभिनंदन करता हूं। जो आज जिसका जश्न मनाया जा रहा है, ये सभी लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और जिस प्रकार से बड़ी जीत मिली, यहाँ पे प्रभारी के रूप में सम्माननीय भूपेंद्र यादव जी, सह प्रभारी अश्विनी जी, रेलवे मंत्री जी और प्रकाश जी, शिवप्रकाश जी थे यहाँ पे, वो लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं वो सभी लोगों का मुंबई की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूँ। नेतृत्व ने आज महाराष्ट्र में साबित हुआ कि हम डेवलपमेंट का विचार करते हैं और हम डेवलपमेंट के लिए लोगों ने वोट किया है। और जहाँ तक संजय उपाध्याय जी का सवाल है, संजय उपाध्याय एकदम साधारण
कार्यकर्ता है जिन्होंने इतनी बड़ी मुश्किल दौर पे इन्होंने इतना बड़ा सीट हासिल किया है। और वहाँ पे मनोरी गोराई में जहाँ पे क्रिश्चियन लोग, तो क्रिश्चियन लोगों ने भी बढ़ छोड़ के उनको वोट दिया है। थैंक यू। आज इतने भारी मतों से विजय प्राप्त किया है। पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा है, इसके पहले नहीं लड़ा था एमएलए का चुनाव। उन्होंने 1,40,000 मतों से वो विजयी हुए हैं। तो ये हम सब के लिए प्रेरणा का विषय है कि हम शांति से काम करते रहें, डेडिकेटेड होकर काम करें, ईमानदारी से काम करें, तो एक न एक दिन जरूर कुछ अच्छा पद मिलेगा। मगर पद की लालच में काम नहीं करने का, हम लोग सब मिलजुल के काम करें। और मोदी जी का नेतृत्व बहुत सशक्त नेतृत्व है, वो देश को विकास की ओर ले जा रहे हैं, इसलिए उनका साथ देना ही हम लोग का कर्तव्य है। पार्टी की तो यही खासियत है, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिले, नेतृत्व मिले, और सादा कार्यकर्ता भी आज विधायक बन रहा है, तब सभी लाखों कार्यकर्ताओं की मंशा पूरी हुई है। तो हमें ऐसा लगता है कि पार्टी ने अच्छा न्याय किया है कार्यकर्ता के प्रति, जो निरंतर कार्यरत रहे और अपने कार्यक्षमता के नजदे उन्होंने आज ये मुकाम पाया हुआ है और आगे जाकर भी अच्छा काम करेंगे। और जिस तरह से पार्टी का परफॉर्मेंस रहा है, कार्यकर्ताओं ने पार्टी का जो परचम लहराया है, आने वाले दिनों में कार्यकर्ताओं का महत्व पूरे होश के साथ काम करेगा। तो सबसे पहले आपके माध्यम से मुंबई के और महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक दिल से और एक मत से भारतीय जनता पार्टी और महायुति को ऐसा अभूतपूर्व जो मतदान किया है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और महायुति के सभी लोग उनको धन्यवाद करते हैं और नमन करते हैं। जहाँ तक हमारे मित्र संजय उपाध्याय की बात करें तो निश्चित आपको बताना चाहूंगा कि एक बहुत ही सामान्य परिवार से आने वाला एक व्यक्ति को पार्टी ने उनको बोरीवली जैसे एक सेफ सीट दी और वहां पर से भी वो भारी मतों से जीत के आए। संजय उपाध्याय ये उत्तर भारतीय है, लेकिन वहां पर बसे हुए गुजराती और अन्य भाषाओं ने इस प्रकार की कोई भूमिका नहीं रखी। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने कहा एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, लोगों ने इसके ऊपर भरोसा कर कोई भी एक भी मत बटने नहीं दिया और भारी मतों से हमारे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, इनको विजय मिलाने में जो जनता ने हमको मतदान किया उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नाते उनका शत शत ऋणी हूँ। लोकसभा में उन्होंने एक नैरेटिव चलाया, कहीं ना कहीं हम लोग वो नैरेटिव समझने में कम हो गए। निश्चित ही जो लोकसभा में गलती हो गई उस गलती को हमने दोहराया नहीं और उन्होंने जितने भी फेक नैरेटिव तैयार किए उस फेक नैरेटिव का जवाब हमारे सोशल मीडिया हो और भी अन्य प्रकार से हमारे कार्यकर्ता लोगों तक गए। और मैं फिर से एक बार लाडली बहन ना जीती, उन्होंने घर से बाहर निकलकर इस महायुति का विजय में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया है। नहीं देखिए, शपथ विधि एक जैसे हमने कहा कि हमारे सभी लीडर्स लोग कहते हैं कि सत्ता एक हमारा साधन है कि ताकि हम लोगों का और जनता की सेवा करें। ये औपचारिक है, शपथ विधि होगा, जनता के जो काम होंगे वो करेंगे, कल औपचारिकता का वहन हम करेंगे और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा निश्चित वो महायुति का होगा, ऐसा विचार करके हम आगे बढ़ेंगे। और इस बार हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, जितने भी परियोजना रुकी है उन सभीयों का हम पूर्ण रूप से पूरे करेंगे और मुंबई शहर और महाराष्ट्र को इस सभी जो डेवलपमेंट और इन्फ्रास्ट्रक्चर है उसका बेनिफिट्स मिलेगा, वो हम आश्वस्त करना चाहते हैं। बघा संजू भाई यांना मी युवा मोर्चामध्ये असताना आम्ही एकत्र काम केलंय आणि तेव्हापासून बघतोय जे काम ते करत होते भारतीय जनता पार्टीचं, अगदी सातत्याने त्यांना जे काम द्या ते काम ते त्यांच्या शैलीमध्ये, त्यांच्या पद्धतीमध्ये अगदी व्यवस्थित करायचे। मग भारताचे पंतप्रधान असतील, उपपंतप्रधान असतील, राष्ट्रपती असतील, जेव्हा त्यांची येण्याची वेळ असते त्यावेळेला पूर्ण आयोजन पूर्ण संजय भाई करायचे। आमच्या पार्टीतल्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांना त्यांनी सांभाळण्याचं काम केलं, जवळ घ्यायचे, त्यांना प्रेम करायचे आणि आज एवढ्या कार्यकर्त्यांना आनंद होतोय की संजय उपाध्यायांना जे आज आमदारकी भेटली होती त्यावेळेला आनंद झाला खूपच आणि ते जिंकले तर त्याहून जास्त आनंद झाला। मी परमेश्वराला एवढी प्रार्थना करीन की येणाऱ्या दिवसामध्ये संजय भाई
कॅबिनेटमध्ये किंवा मंत्री तरी झाले पाहिजेत आणि लालदिवाच्या गाडीमध्ये ते आले पाहिजेत. लालदिवा तर आता बंद झालाय, परंतु मंत्री होऊन मंत्रालयामध्ये बसले पाहिजे, ही मी त्यांना शुभेच्छा देतो.